नमस्कार, मैं मोन्टू राजा। देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन इस आज़ाद देश के अंदर जो आज़ादी से पहले की समस्याएं थीं, क्या उनसे निजात मिल पाई है? ये तमाम इस तरह के सवाल, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम आज़ादी की बात करें तो महिलाओं की स्थिति जो शुरुआती समय में रही है, उसके बाद आज भी कुछ खास सुधार उसमें हो नहीं पाया है। वहीं कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी जो लोकप्रियता है और अपना जो काम है, उस पहचान से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया है। ऐसी ही एक महिला है बेगम एजाज रसूल। इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। इनका जो इतिहास रहा है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है और एक ऐसा इतिहास जो आज की महिला को भी हिम्मत देगा। संविधान सभा के अंदर ये एकमात्र मुस्लिम महिला थीं जिन्होंने देश की आज़ादी को लेकर तमाम चुनौतियां सही हैं। संविधान सभा के अंदर तमाम जो महिलाएं थीं उनके अधिकारों को लेके और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बचाव को लेके वो निरंतर आवाज़ उठाती रहीं। इसी के चलते उनका बहुत बहिष्कार भी हुआ, उनके लिए फतवे भी जारी करे गए, क्योंकि वह एक मुस्लिम समाज से थी। जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय पे ये जो मुद्दे थे बहुत ज्वलित थे। उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो बेगम एजाज रसूल थीं वो निरंतर अपनी आवाज़ उठाती रहीं। आपको बता देते हैं, बेगम रसूल का जन्म 2 अप्रैल 1909 में हुआ था। उनका मूल नाम जो था कुदसिया बेगम था। पिता सर जुल्फ़िकार पंजाब में मेलर कोटाला रियासत से संबंध रखते थे। भारत सरकार अधिवेशन 1935 के लागू होने के बाद बेगम रियाज रसूल और उनका परिवार मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जिसके बाद उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई। बेगम एजाज रसूल ने पर्दा प्रथा की भी मुखालफत की। 1937 के चुनाव में गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और सफल भी हुई। संयुक्त प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनी गई। 1937 से 1940 तक परिषद के उपाध्यक्ष पद पर रहीं। उस दौर में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो इनके विरोधी हो गए थे, क्योंकि ये एक मुस्लिम समाज की महिला थी। इसके लिए इनकी खिलाफत भी हुई और कई फतवे इनके लिए जारी किए गए। उन्होंने संविधान सभा को मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया, जिसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हुई। इस पद पर पहुंचने वाली वह भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह संविधान सभा में अल्पसंख्यक के अधिकारों की ड्राफ्टिंग कमेटी की भी सदस्य रहीं। उस दौर में कई मुस्लिम समाज के लोग और नेता इस तरह के थे जो अलग निर्वाचित मंडल और अलग धार्मिक आरक्षण की बात कर रहे थे, परंतु बेगम एजाज रसूल ने उनकी खिलाफत करी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए न्याय एवं समान अधिकार की गारंटी की मांग करी। उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का समर्थन किया। संविधान सभा में बहस के दौरान भी उन्होंने पुरजोर तरह से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मुखालफत करी। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति में 3 महिलाएं थीं, जिसमें से एक महिला बेगम एजाज रसूल भी थी। वह 20 साल तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष के पद पर रहीं। साथ ही एशियन महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष भी रहीं। 1952 में उत्तर प्रदेश के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए सदस्य भी चुनी गई। 1954 में 2 सदन का सदस्य होने के कारण उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 1969 से 1979 तक विधानसभा की वह सदस्य रहीं। 1969 से 1971 के बीच वह समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहीं। सामाजिक कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेगम एजाज रसूल लिखने में भी दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। उनकी एक किताब का नाम पर्दा टू पॉलिटिक्स, अ मुस्लिम इन इंडियन पॉलिटिक्स, और दूसरा 3 वीक्स इन जापान किताब लिखी। उनके जो लेख हैं वो विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपते रहे। 1 अगस्त 2001 में उनका निधन हो गया। 92 साल की आयु तक वह अपने जीवन में तमाम ऐसे कार्य करती रहीं जो देश ही नहीं दुनिया में चर्चित रहे। इस तरह की महिलाएं भी समाज के अंदर मौजूद रहीं।
जो देश की आज़ादी से लेके पर्दा प्रथा को ख़त्म करने तक, और एक अकेली ऐसी मुस्लिम महिला जिसने तमाम एक बाउंड्रीज को तोड़ के तमाम समाज के लिए कार्य किए हैं। अगर आप अभी तक पद्मश्री से सम्मानित बेगम एजाज रसूल के बारे में नहीं जानते थे और आपको अब पता चला है, तो आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? राय अपनी कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।